पहले नशा करो और तब फिर नशा छुड़ाने का उपाय खोजो। यह कौन सी बुद्धिमत्ता है पता नहीं। अरे नशा न करने का उपाय हमारे ऋषियों ने बता दिया था सदियों 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 पहले। उसको हम स्वीकारते नहीं। पहले बच्चों को नशा का शिकार होने के लिए छोड़ देते हैं और जब नशा का शिकार होकर भयंकर रूप से घायल हो जाता है तब अब नशा से बचाने का, नशा छुड़ाने का उपाय ढूंढता फिरता है। लेकिन क्या अब उपाय मिलेगा? अब उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि नशा ने उसे पीना और पचाना शुरू कर दिया है। अब वह व्यक्ति, अब वह जुआ बेबस हो गया है। उसी प्रकार बेबस हो गया है जिस प्रकार से किसी तोते को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए तो वह फिर उड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। उसी तरह से नशा का भयंकर रूप से शिकार जुआ वर्ग, जो बहुत अपने को ऊर्जावान, तेजवान, बुद्धिमान, धनवान, विद्वान भी समझ लेता है, शिकार बना लेता है उसे नशा, और वह उसका गुलाम हो जाता है, बेबस हो जाता है, दास हो जाता है। क्योंकि उसके माता पिता ने धर्म का मजाक उड़ाया था, धर्म का धार्मिक होने का बहाना बनाया था, धर्म का ढकोसले को ही धर्म मान रखा था, धर्म के विज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया, धर्म के लिए जादूगरों के पीछे दौड़ा, तांत्रिकों के पीछे दौड़ा, मांत्रिकों के पीछे दौड़ा, पर ज्ञानी संतों, पहुँचे हुए संतों की ओर नहीं गया और न उनका सम्मान करना जाना। जिसका नतीजा ये दुष्परिणाम है कि आज नशाखुरानी का घर घर में जुआ वर्ग शिकार हो रहा है और इससे बचाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। सभी माता पिता, घर के पूरे सदस्य अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, बड़े उदास हैं, बड़े खिन्न हैं, क्योंकि उन्होंने जवानी में बड़ा ही जोर शोर से नशा का सम्मान किया था और धर्म के वास्तविक रूप का अपमान किया था। अरे धर्म का सच्चा रूप ज्ञान है। यदि ज्ञान को आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जाए, बचपन से उसमें संस्कार और संस्कृति का ज्ञान भरा जाए, तो फिर कौन कहता है कि वह बच्चा जवान होकर नशा का शिकार हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओम ओम।